पर है, the resurrection. पुनरुत्थान, The reason we are here today. जिस कारण से आज हम सब यहाँ पर हैं। Today we are not merely celebrating a Sunday service, आज हम केवल एक रविवार की सभा का नहीं मना रहे हैं, but today we are here to celebrate the resurrection of the Lord Jesus Christ. लेकिन आज हम सब यहाँ पर यीशु मसीह के पुनरुत्थान का उत्सव मनाने के लिए यहाँ पर The आए हैं। beginning of a new life, not just the end of a death. एक मृत्यु का अंत नहीं, लेकिन एक नए जीवन की शुरुआत। Easter is not just about celebrating that Jesus rose. ईस्टर केवल इसके बारे में नहीं है कि यीशु मसीह जी उठा। It's about understanding what is resurrection demands from us. ये इस बात को समझने में है कि पुनरुत्थान हमसे क्या मांग करती है। Many celebrate the empty tomb, बहुत से हैं जो खाली कब्र का उत्सव मनाते हैं, but there are few who walk in the power of the risen life. लेकिन थोड़े ही ऐसे हैं जो पुनरुत्थान और जी उठे हुए की सामर्थ में चल पाते हैं। Let's read one verse. आइए एक वचन को पढ़ें। Luke chapter 24 verse 5. लूका 24:5। Let's read it. आइए इसे पढ़ें। Luke chapter 24 verse 5. लूका 24:5 आयत। And I love this striking statement from the angel of the Lord, and he said like this, why do you seek the living among the dead? और मुझे ये बात बहुत ही अच्छी लगती है जो वचन कहता है, तुम जीवित को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? Why do you seek the living among the dead? तुम जीवित को मरे हुए में क्यों ढूंढती हो? This is the whole concept of this day. यही आज के दिन का कारण है। This line is the reason of the celebration today. यही आज के उत्सव का हमारा कारण है ये बात। The angel of the Lord did not say he is alive so you can admire him. और प्रभु का दूत ये नहीं कहता है क्योंकि वो जिंदा उठ गया है, वो पुनरुत्थान हो चुका है, इसलिए तुम्हें उसकी स्तुति करनी चाहिए। But he said he is not here. लेकिन वो कहता है वो यहाँ नहीं है, He is not here. वो यहाँ नहीं है। Meaning, इसका you मतलब will not find him among dead things anymore. अब तुम उसे मुर्दों में, मुर्दी अवस्थाओं में नहीं पाओगी। You are not going to find Jesus in the dead works of man. तुम मनुष्यों के मरे हुए कामों में यीशु को नहीं पाने वाली। You are not going to find Jesus in the religious activity of human. अब तुम मनुष्य के धार्मिक कामों के बीच में नहीं पाओगी यीशु को। Number one point, पहली बात, the resurrection is a divine interruption. पुनरुत्थान एक ईश्वरीय हस्तक्षेप है। It's a divine interruption. ये ईश्वर का मनुष्य के बीच में आना है। This is not just a suggestion, my ये friend. केवल एक सलाह नहीं है मेरे प्रियो, It's a divine confrontation. ये एक ईश्वरीय बात है जो सबके सामने खुली। For new believers, नए विश्वासियों के लिए you cannot find life in sin that destroys. आप उस जीवन को पाप में नहीं पा सकते जो नाश करता है। You cannot find the life in the old habits that binds. आप पुरानी आदतों में जो हमें जकड़ कर रखती है उसमें जीवन नहीं पा पाएंगे। A world system that decays. एक दुनिया का तौर तरीका जो सड़ जाता है। We cannot look for life in the dead places. हम मरे हुए स्थानों में जीवन नहीं ढूंढ सकते। And for the mature believers, और परिपक्व विश्वासियों के we लिए cannot continue in dead religion. हम मरे हुए धर्मों में नहीं चल सकते। We cannot have a mechanical prayer और लगातार हम रटी रटाई प्रार्थनाओं को अर्चना नहीं कर सकते। and a lifeless worship. और जीवन रहित आराधना हम नहीं कर सकते। We may have form without the fire, हो सकता है कि हमारे अंदर धुआं हो, आग बुझ गई हो, but the resurrection confronts us. लेकिन पुनरुत्थान हमें इस बात की गवाही देता है Why are you still holding on that what Christ has already left कि behind? अभी तक तुम उस बात को क्यों पकड़ कर बैठे हो जिसको मसीह ने छोड़ दिया है। The reason you and me are here and celebrating Jesus is because he is not going to be found in dead. जिस कारण से आप और मैं आज यहाँ पर हैं और जी उठने का इतवार मना रहे हैं, क्योंकि अब वो मुर्दों में नहीं मिलने वाला है। Easter is more important than Christmas ईस्टर क्रिसमस से भी ज्यादा महत्व रखता है, because every one of us are born here. क्योंकि हम में से हर एक जन का जन्म यहाँ हुआ है। Everybody has taken the birth. हर एक ने जन्म लिया है। So Christmas does not make Jesus unique. क्रिसमस अनोखा नहीं बनाता है यीशु को। Then even Good Friday is not very unique. यहाँ तक कि गुड
गुड फ्राइडे भी बहुत अनोखा नहीं है। It is unique in a sense that he bore our sins and took our punishment and pain and died for us. वो इस बात में अनोखा है कि उसने हमारे पापों को लिया, हमारे लिए बलिदान हो गया और हमारे लिए मर गया। But then Good Friday sends the message that he died. लेकिन गुड फ्राइडे का संदेश ये है कि वो हमारे लिए मरा। It shows that he was human. ये दिखाता है कि वो भी मनुष्य था And everybody died. और हर कोई मरता है। So it is also a very ordinary thing. तो ये भी गुड फ्राइडे भी एक सामान्य बात ही हुई। But then Easter लेकिन अब बात करते हैं ईस्टर की। today आज के is दिन very unique. ये बहुत ही अनोखा है, Is very different. बहुत ही खास है, Because क्योंकि he died on Good Friday shows that he was complete human. वो गुड फ्राइडे के दिन मरा जो दिखाता है पूरी रीति से संपूर्ण मनुष्य वो था। But then why Jesus is lifted up in every nation? लेकिन फिर क्यों यीशु मसीह को सर्वश्रेष्ठ नाम दिया गया सब राष्ट्रों में? What is Easter is all about? ईस्टर किस बारे में है? Easter says ईस्टर कहता है Jesus not only died, यीशु केवल मरा नहीं, but on the third day लेकिन तीसरे दिन he rose again. वो फिर से जी उठा। He defeated the death. उसने मृत्यु को हरा He दिया, defeated the power of उसने death. मृत्यु की ताकत को हरा दिया। Hallelujah. हालेलुया। And that made him God. और यही बात ने उसे परमेश्वर का He तुलना died दिया। on Good Friday shows he was a complete man, गुड complete फ्राइडे के human. दिन जब वो मरा तो दिखाता है पूरा मनुष्य था। He rose again on Sunday on Easter shows that he was also complete God. रविवार के दिन पुनरुत्थान उसका जी दिखाता है कि वो संपूर्ण परमेश्वर भी था। Hallelujah. हालेलुया। The one who defeated the death can only give us guarantee that we will rise again one day. वो जिसने मृत्यु को हरा दिया वही हमें इस बात का विश्वास और आश्वासन दे सकता है कि हम भी एक दिन जी The उठेंगे। one who conquered the death can only give us a promise that we will live again. वो जिसने मृत्यु को हरा दिया और उस पर जय प्राप्त की वही हमें इस बात का आश्वासन दे सकता है कि हम भी फिर से मृत्यु को हरा के जिएंगे। If he had not defeated the death, अगर उसने मृत्यु को नहीं हराया होता then he could not give us a promise to live again. तो हमें वो फिर से जीने का वादा नहीं दे पाता। But what did he say? लेकिन उसने क्या कहा? I am going to my father's house. मैं अपने पिता के घर में जाता हूँ You have prepared, I am going to prepare a place for you. और मैं तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करने जा रहा हूँ। You have enough room in my father's place. मेरे पिता के घर में तुम्हारे लिए बहुत सी जगह If you है। really didn't have rooms, I would have told you. और अगर वहाँ जगह नहीं होती तो मैंने तुम्हें बता दिया होता। But I am the firstborn. लेकिन मैं पहलौठा हूँ। I am the first one who is raised from the dead. मैं सबसे पहला हूँ जो मुर्दों में से जी उठा हूँ। And now you can trust me. और अब तो मुझ पर भरोसा कर When सकते I हो। was with you, walking with you, talking with you, I used to share with you that I will die, but I will also raise again on the third day. जब मैं तुम्हारे साथ रहा था तो मैंने बताया, मैंने अद्भुत काम के चिन्ह चमत्कार किए, तुम्हारे साथ खाया पिया और ये भी बताया कि तीसरे दिन मैं जी उठूंगा। And according to his promise, और अपने वादे के अनुसार, according to his statement, और उसकी बात के अनुसार he rose again. वो फिर से जी उठा। My dear friend, मेरे प्रियो, it is not a lie. वो ये झूठ नहीं है। You can still go to Israel and see his empty tomb. आप अभी है। Romans 6:4 says, walk in newness of life. रोमियो 6:4 कहता है अपने जीवन के नएपन में चलो। The resurrection is not just evidence, it is a power. पुनरुत्थान केवल प्रमाण नहीं है, ये एक सामर्थ भी है। Not to impress you, आपको प्रभावित करने के लिए नहीं, but to transform you. लेकिन आपको बदलने के लिए। We are not just forgiven, हम केवल माफ नहीं किए गए, we are also transformed. और हम भी बदल गए हैं। Old identity died, पुरानी पहचान मर गई, new identity has नई पहचान risen. अब जीवित हो चुकी है। You are not trying to become new, आप नए बनने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, you are new अब आप नए बन चुके by the हैं power of the resurrection. पुनरुत्थान की सामर्थ के द्वारा। It has changed the history. इसने इतिहास को बदल दिया है। It has parted the time of the earth. इसने पृथ्वी के समय को दो भाग कर दिया। It was BC before, पहले BC था उसके आने but से, Jesus of Nazareth, लेकिन यीशु नासरी after his coming, उसके आने के बाद even the time of the earth was changed. यहाँ तक कि पृथ्वी का समय भी बदल Now we गया। are living in AD. अब हम AD में रह रहे हैं। The clock of heaven reset.
स्वर्ग की घड़ी फिर से टिक टिक करने लगी and started once और again. फिर से शुरू हो गई 1 AD, 2 AD, 3 AD. 2 AD 3 AD Hallelujah. हालेलुया It is so powerful. और ये बहुत ही ताकतवर It is a सामर्थी new है identity. ये नई पहचान है We are not called to visit the resurrection power. हम पुनरुत्थान की सामर्थ से मिलने जाने के लिए नहीं बुलाए गए We हैं are called to live it daily. और हम उसमें रोज चलने के लिए बुलाए गए हैं Let me tell you, my dear मुझे friends, आपको बताने दीजिए मेरे प्रियो if there is no change अगर कोई बदलावट नहीं in होगा our desires, हमारी इच्छाओं में in our thoughts, हमारे विचारों में in our lifestyle, हमारे जीवन शैली में then resurrection is just a theology for तो us. पुनरुत्थान केवल हमारे लिखी लिखी किताब है एक Then we are not living the power of resurrection. तो हम पुनरुत्थान की सामर्थ को जी नहीं रहे हैं If we have to live the power of अगर resurrection, हमें पुनरुत्थान की सामर्थ को जीना है then sin must not have the dominion over तो us. पाप का कब्जा हमारे ऊपर नहीं होना चाहिए Then our flesh cannot control तो over हमारा us. शरीर हमारे ऊपर नियंत्रण नहीं रख सकता है Hallelujah. हालेलुया Because Jesus has defeated क्योंकि यीशु ने हरा दिया है the power of death मृत्यु की सामर्थ को and broken the sin, और पाप को नाश कर the दिया power of sin. पाप की ताकत Now को you and me can freely live without sin. अब आप और मैं बिना पाप के आजादी से जी सकते हैं Sin cannot rule over us पाप हमारे ऊपर राज नहीं कर सकता because अब, He paid the price. क्योंकि उसने कीमत चुका दी Because He died for us. क्योंकि वो हमारे लिए मर गया Third, the resurrection calls us out to the grave of the grave. और तीसरी बात पुनरुत्थान हमें हमारे कब्र से बाहर बुलाती है John chapter 20 verse 6 and 7. यूहन्ना 20 का 6 और 7 Grave clothes left behind. कब्र में उसके कपड़े पीछे पड़े रह गए Jesus rose, यीशु जी उठा but He did not carry the grave with Him. लेकिन वो अपने साथ कब्र को लेकर नहीं आया What does that mean? इसका मतलब क्या है We need to leave behind all our guilt. हमें हमारे सभी दोष को पीछे छोड़ने की जरूरत है Are you living in a guilt? क्या आप दोष में जी रहे हैं Lord, I am not good enough. प्रभु मैं अच्छा नहीं हूँ Lord, I have not done good प्रभु things. मैंने भले काम नहीं किए Lord, I am not a good प्रभु person. मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूँ But the Lord is calling लेकिन somebody. प्रभु किसी को बुला रहे हैं I am removing your guilt. मैं तुम्हारे दोष को हटा रहा हूँ My daughter, मेरी बेटी my son, मेरे बेटे come as you are. जैसा तू है वैसा आ जा With my open arms, अपनी खुली बाहों के साथ I'm welcoming you. मैं तेरा स्वागत कर रहा हूँ Come back home. वापस घर आ जा No more guilt. अब दोष में मत जी No more shame. अब शर्म में मत जी Some are living in shame. कुछ हैं जो शर्म में जी रहे Oh, हैं I'm not worthy मैं person. योग्य नहीं हूँ I'm a sinner. मैं पापी हूँ प्रभु I have done many wrong मैंने things. बहुत से पाप और गलत काम किए हैं But because He defeated the death, लेकिन क्योंकि उसने मृत्यु को हरा दिया because He paid the price क्योंकि for sin, उसने हमारे पापों की कीमत को चुका दिया है He's calling you today. वो आज आपको बुला रहा है I will take the shame out of you मैं तुम्हारे अंदर से तुम्हारी शर्म मिटा दूंगा because I have paid the price. क्योंकि मैंने कीमत चुका दी है Come out of your old अपने identity. पुरानी पहचान से बाहर निकलिए You are not thief anymore. अब आप चोर नहीं हैं You are not adulterous अब anymore. आप व्यभिचारी नहीं हैं You are not egoistic अब आप anymore. अहंकारी भी नहीं रहे We are the children of God. हम परमेश्वर की संतान हैं We are not sinners हम anymore पापी अब नहीं रहे because क्योंकि He erased our old identity. उसने हमारी पुरानी पहचान को मिटा दिया Amen. आमीन Amen. आमीन Maybe somebody is going to call you a sinner. हो सकता है कोई आपको इस समय पापी कह सकता है Just tell them उससे बस कहिए Jesus rose again यीशु फिर से जी उठा and He erased my old और identity उसने मेरी पुरानी पहचान को मिटा दिया है and He gave me a new hope. और उसने मुझे नई आशा दी है Yes, I was a sinner. जी हाँ मैं पापी था Yes, I was a bad जी हाँ man. मैं बुरा मनुष्य था But now लेकिन the अब dead is gone. अब वो नाम चला गया The है old is dead. पुराना मर चुका है I have become अब new. मैं नया हो गया हूँ I have become new मैं in नया Jesus. बन गया हूँ मसीह यीशु में We cannot walk in new life while wearing the old chains. हम पुरानी जंजीरों को पहनकर नएपन में नहीं चल सकते The Lord is calling some people. प्रभु कुछ लोगों को बुला रहे हैं Come out of the grave. अपनी कब्र से बाहर निकलो Come out of the resurrection demands sap. But sometimes we still dress like dead people. लेकिन कई
कई बार हम तब भी कपड़े मुर्दों के समान पहनते हैं। The resurrection demands separation. पुनरुत्थान अलगाव की मांग करता है। Separation from our old behavior, अलगाव हमारे पुरानी आदत से, from old life. हमारे पुराने जीवन से। My dear friends, मेरे प्रियो, we have a hope. हमारे पास एक आशा है। We read about what Paul said in Bible. हमने बाइबल में पढ़ा पौलुस क्या कहता है। And Paul says, और पौलुस कहता है, if there is no resurrection of the dead, अगर मुर्दों में से जी उठना नहीं होता, if Jesus was not raised from the अगर dead, यीशु मुर्दों में से नहीं जी उठा होता, then our preaching is vain. तो हमारा प्रचार व्यर्थ था। Then our faith is in vain. तो हमारा विश्वास व्यर्थ था। He said, let's then eat and drink because tomorrow we all have to तो वो die. कहता है तो आओ हम मिलकर खाएं पिएं क्योंकि कल तो हमें मर ही जाना है। But he said, लेकिन उसने कहा, if there is a resurrection, अगर एक पुनरुत्थान है, then we need to be very तो careful हमें बहुत ही चौकस रहने की जरूरत है। because God is going to judge everyone one क्योंकि day परमेश्वर एक दिन हर किसी का न्याय करने वाला है and we will live again. और हम फिर से जिएंगे। This is why we are here. इसीलिए आज हम यहाँ पर हैं। This is why church exists. इसीलिए कलीसिया का वजूद है। This is why we preach Jesus. इसलिए हम प्रचार करते हैं यीशु मसीह का। This is why we live in faith. इसलिए हम विश्वास में चलते हैं। Our only hope is resurrection. हमारी इकलौती आशा है पुनरुत्थान। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Why we are different? क्यों हम अलग हैं? Every one of you. आप में से हर एक जन, I know 99% people are first generation मैं Christian. जानता हूँ 99% लोग पहली पीढ़ी के मसीह हैं। You are first generation आप Christian. पहली पीढ़ी के मसीह हैं। You came to know Jesus in your life first आपको time. अपने जीवन में पहली बार यीशु मसीह के बारे में Your पता लगा। forefather did not know him. आपके पूर्वज माँ बाप नहीं जानते थे, But what a privilege लेकिन कितना बड़ा सौभाग्य है to ये, know the Master. मसीहा को, स्वामी What को a जानना। privilege क्या ही सौभाग्य to है know Jesus. यीशु को जानना। And what a और privilege क्या ही सौभाग्य to है know that there is a life after this इस life. बात को जानना कि इस जीवन के बाद भी मेरे लिए एक जीवन मौजूद What है। an honor to know that there is a life after this, the flesh death. क्या ही बड़ा आदर और सौभाग्य इस बात को जानना कि शरीर की मृत्यु के बाद मेरे पास एक और जीवन है। Let me tell you the truth. मुझे आपको सच्चाई बताने And it दीजिए। is not a fairy tale story. और ये परियों की कहानी बिल्कुल भी नहीं है मेरे It प्रियो। is in the scripture. ये पवित्र शास्त्र में It is लिखा in गया the है। Holy Bible. ये पवित्र बाइबल में लिखा गया है। It is written by the prophets. ये भविष्यवक्ताओं के द्वारा लिखा गया है। Let me tell you, मुझे आपको बताने दीजिए। we will die. हम मरेंगे, It is truth. ये सच है। Nobody can change कोई it. भी इसे बदल नहीं It's सकता a है। bitter और truth. ये कड़वी सच्चाई है मनुष्य की। But if we'll believe in Jesus, लेकिन अगर हम मसीह यीशु पर विश्वास if करेंगे, we are living with अगर hope, हम एक आशा के साथ जी रहे हैं, then the hope giver says like this, तो आशा देने वाला ये कहता है, because I live, क्योंकि मैं जिंदा हूँ, you will also live. तुम भी जियोगे। Because I live, क्योंकि मैं जीता हूँ, you will also live. तुम भी जियोगे। Whoever believes in me, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, it is not my ये word, मेरे शब्द नहीं है, the word of Jesus. ये यीशु के शब्द He हैं। said, whosoever believe in वो me, कहता है जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा, even if he die, चाहे वो मर भी जाए, he will live वो again. फिर से जी उठेगा। He will live वो again. फिर से जी उठेगा। Amen. Amen। Somebody shout कोई amen. जोर से आमीन कहे। Don't you want to live for eternity? क्या आप अनंत काल के लिए नहीं जीना चाहते हैं? Do you want to just live for this short span of time? क्या आप केवल इस थोड़े ही समय के पृथ्वी के ही जीवन को We जीना are चाहते only हैं? here for 50, 60, यहाँ पर 80 years. 50, 60, 70, 80 साल के लिए हम बहुत से यहाँ पर हैं। But Jesus said, लेकिन यीशु ने कहा, you will spend eternity तुम with me. अनंत काल मेरे साथ बिताओगे। You will be with me forever. तुम हमेशा के लिए मेरे साथ रहोगे। Hallelujah. Number 4th, चौथी बात, the resurrection releases purpose. पुनरुत्थान एक उद्देश्य को देता है। You know what they said in Matthew 28:7? क्या आप जानते हैं मत्ती 28 के 7 में क्या कहा उन्होंने? Go quickly and tell. जल्दी जाओ और बताओ। Yeah, Matthew 28:7. मत्ती 28 का 7 देखिए। Let's see what is written there. आइए देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। Yes. और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो हाँ। कि वह मृतकों में से जी उठा है। Yes. Hallelujah. हालेलुया। You know, men are very logical people. और देखिए कई बार जो पुरुष होते हैं, भाई होते हैं, वो तर्क वितर्क वाले होते हैं। Sometimes I think that why disciples did not reach the tomb before the women. कई बार मैं सोचता हूँ चेले स्त्रियों से पहले क्यों नहीं पहुंचे कब्र पे। Disciples were with him. चेले उसके साथ रहते थे। 3.5 years they were trained and equipped by 3.5 Jesus. साल यीशु के द्वारा ही तैयार किए गए। Then what happened? The disciple did not reach to the तो venue. ऐसा क्या हुआ कि मंजिल तक ये चेले पहुंच ही नहीं पाए कब्र पर। It's a
man problem. और ये भाइयों वाली समस्या है। Man is created as a mind of reasoning. और पुरुष बनाया ही ऐसा गया है कि वो ज्यादा सोच और तर्क वितर्क करता है। Man, before putting the faith, he wants things to be cleared out. और विश्वास करने से पहले वो चाहता है कि थोड़ा उसमें सोच विचार ले। Men are tough nuts. और जो पुरुष होते हैं थोड़े सख्त होते हैं। They want to reason first. वो सबसे पहले उसको जांच पड़ताल करना They चाहते want to हैं। debate वो first. पहले विवाद करना चाहते हैं। They want to question वो first. पहले सवाल जवाब करना चाहेंगे। Man looks for logic. पुरुष तर्क वितर्क ढूंढता है। But I believe this is what happened with them. और मुझे ये विश्वास है मनुष्य के ये पुरुष के साथ होता है They ऐसा। happened with Jesus. यीशु के साथ ऐसा हुआ। They saw the miracles with their own very eyes. अपनी ही आंखों से उन्होंने देखा अद्भुत कामों को। Jesus healed the lame. यीशु ने लंगड़ों को चंगा किया। He healed the blind. उसने अंधों को आंखें दी। He called the Lazarus out of the लाजर को tomb. कब्र से बाहर भी नहीं बुलाया। And they were, yes, very happy, very और वो happy. बहुत खुश थे उसको देखकर। We are happy. You can do that. आप हाँ ऐसा कर सकते, खुश हो सकते हैं। But after all this, लेकिन इन सब के बाद भी Jesus used to continuously telling them, I will die and raise again on the third day. इन सब चीजों के बाद भी यीशु बार बार उनसे कहते थे कि मैं मरूंगा तीसरे दिन जी उठूंगा। And finally, when he died on Good Friday, और अंत में जब गुड फ्राइडे के दिन उसकी मृत्यु हुई, I believe all of them discussed, all 12 of them. और मुझे लगता है कि जो 12 चेले थे सब बातचीत कर रहे होंगे। John, यूहन्ना, everything was well, सब कुछ अच्छा था, but you know, लेकिन क्या तुम जानते हो, use logic, man. थोड़ा सोच कर देखो, दिमाग लगाओ अपना। And Peter said, yeah, man. और पतरस सोच रहा हाँ तुम ठीक कह रहे हो। And James said, yeah, और याकूब कह रहा होगा हाँ ठीक है ये, everything was okay. सब कुछ ठीक था। But a dad is going to rise again? लेकिन एक मरा हुआ व्यक्ति फिर से जी उठेगा, Is ये it a कैसी joke? बात है? क्या ये मजाक है? Forget about it. हाँ भूल जाओ इसे। He's gone. हाँ वो चला गया, मर Story गया, period. कहानी खत्म हुई, Over. खत्म। Let's go and rest. चलो आओ आराम करें अब। As Elijah came and gone, जैसे एलिया आया और चला गया, Moses came and gone, मूसा आया चला गया, many prophets came and gone. बहुत से नबी भविष्यवक्ता आए और चले गए, वो So उसके मर गए they वो लोग। were kind of resting in their logic. तो वो अपने विचार सोच विचार में आराम कर रहे थे। They were तर्क resting वितर्क in their में। reasoning. वो अपने तर्क वितर्क में आराम कर रहे थे। They could not believe that it's really going to वो happen. इस बात पर विश्वास नहीं कर पाए कि सच में ऐसा होने वाला है। Moreover, they were weeping, crying because, you know, Jesus gave them the power and authority and they saw him, the kind of attachment was there. और यीशु मसीह ने क्योंकि उनको सामर्थ दिया था, अधिकार दिया था, जो लगाव और जो प्रेम उनके साथ है, इसलिए थोड़ा रो रहे थे वो। Now you believe, but Mary Magdalene, लेकिन मरियम मगदलीनी, you know, these women, they were also with Jesus. ये महिलाएं स्त्रियां भी यीशु के साथ थी। Mary Magdalene, मरियम मगदलीनी Joanna, और योहन्ना, Susanna, सुसन्ना, and they were also kind of a financial advisor and helping Jesus. और यीशु मसीह को आर्थिक रूप से वो मदद भी किया करती थी। One of them was serving, one of her husband was serving in Herod's palace. और उनमें से जो एक का पति था वो हेरोद के राजमहल में खजांची था। So women are much, much better than men in faith. सो विश्वास की अगर बात की जाए तो महिलाएं पुरुषों से ज्यादा मजबूत रहती हैं। I'm sorry, brothers. मुझे माफ करिए भाइयों, Please excuse me. मुझे माफ करिए इस बात के लिए। I am also a man. मैं खुद भी एक पुरुष हूँ, But what should I say? The story is like this. लेकिन मैं क्या कहूँ जब सच्चाई यही है। Bible is proving the point. बाइबल इस बात का सबूत दे रही है। 4 o'clock, almost 4 o'clock before sunrise. और भोर के सूर्योदय होने से पहले 4 बजे लगभग All the women, सभी स्त्रियां they were ready वो तैयार थी with the spices. और मसालों को And लेकर, they went reaching to the tomb, और वो कब्र पर दौड़ कर गई, waiting for Jesus. यीशु को इंतजार कर रही An थी। angel of the Lord came, और प्रभु का दूत आया appeared. और वो प्रकट हुआ, One message. एक ही संदेश दिया, One message. एक ही संदेश दिया। Why are you searching the living among the dead? तुम जीविते को मुर्दों में क्यों ढूंढ रही हो? That's a message of resurrection. my यही है friends. पुनरुत्थान का संदेश मेरे प्रियो। Hallelujah. हालेलुया। Don't compare Jesus with anybody. यीशु की तुलना किसी के साथ मत करिए। He is not another one. वो एक और नहीं है, He is the only one. वही है। History talks about it. और वो भविष्यवक्ताओं ने उसके बारे में बात की, Historian proved it. इतिहासकारों ने सबूत दिया, Scholars searched it. विद्वानों ने खोज लिया, Scholars wrote the thesis on it. विद्वानों ने उसके ऊपर पढ़ाई लिखाई की और Big लिखा। scholars proved that Jesus of Nazareth not only died but rose again. इसका मतलब विद्वानों ने सबूत दिया कि यीशु नासरी मरा ही नहीं लेकिन जी भी उठा, And the one who rose और again वो जो जी उठा can only give us the hope वही है जो हमें आशा दे सकता है to live
again. फिर से जीने के लिए। Hallelujah. हालेलुया। Your chains are broken. आपके बंधन टूट चुके हैं। Hail, hail the Lion of Judah. Hail, hail the Lion of Judah. Amen.